मन की बेचैनी क्या है और क्यों होती है? जब आप कहते हैं मन बेचैन है तो इसका सीधा मतलब है आपका दिमाग बहुत अधिक सक्रिय हो गया है, लेकिन यह सक्रियता बिखरी हुई है। आज हम इसी बात के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मन बेचैन हो तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिमाग की तुलना एक कमरे से करें। शांत मन का मतलब है कमरे में सब चीज़ें अपनी-अपनी स्थान पर हैं, और बेचैन मन का मतलब है कमरे में सारा सामान बिखरा है, हर तरफ अफरा-तफरी है। बेचैनी के दौरान दिमाग में एक साथ कई विचार दौड़ने लगते हैं। अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, कोई निर्णय लेने का दबाव या बिना किसी कारण की बेचैनी। अब हर उपाय को विस्तार से समझते हैं। जब मन बेचैन हो तो सबसे पहले गहरी सांस लें। ये सबसे ताकतवर उपाय है। कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप बेचैन होते हो तो शरीर की फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो सिस्टम एक्टिव हो जाती है। इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस छोटी-छोटी लगने लग जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। अब आप सोचते होंगे गहरी सांस लेने से क्या होता है? दोस्तों, जब आप धीरे-धीरे गहरी सांस लेते हो तो शरीर को संकेत मिलता है कि खतरा नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आराम दिलाने वाला सिस्टम है, एक्टिव होता है। दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। अब इसको कैसे करें सही तरीके से? सबसे पहले दोस्तों, आराम से बैठ जाएँ या लेट जाएँ। नाक से धीरे-धीरे साँस अंदर लें, मन में 4 तक गिनें। साँस रोकें, फिर मन में 4 तक गिनें। मुँह से या नाक से फिर साँस धीरे-धीरे छोड़ें, और छोड़ते समय 6 से 8 तक गिनें। ऐसा आप 5 से 10 बार करें, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ी देर टहलने की। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। बेचैनी में मन में एंड्रोलाइन और कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये बढ़ जाते हैं। टहलने से ये हार्मोन धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं, और एंडोर्फिन, जो खुशी का हार्मोन है, ये रिलीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। अब सवाल पैदा होता है, कैसे टहलें? दोस्तों, अकेले टहलें, साथ में कोई हो तो ठीक, लेकिन बातचीत में ना उलझें। ध्यान रखें कि आसपास हरियाली हो तो बेहतर है। पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें। 10 से 15 मिनट तक इसे जरूर करें, सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, अपने विचार को लिखें। ये जर्नलिंग का रहस्य है। लिखना क्यों जरूरी है? दोस्तों, दिमाग की क्षमता सीमित है। जब बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं, दिमाग पर लोड बढ़ जाता है। लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर है। विचार एक दूसरे से उलझ जाते हैं। लिखने से क्या होता है? विचार दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं। दिमाग हल्का महसूस करता है। विचार व्यवस्थित होने लगता है। समस्या साफ दिखने लग जाती है। इसको कैसे लिखना है? इसे बिना रोके, बिना सोचे, जो मन में आए वो लिखें। भाषा, स्पेलिंग, स्टाइल की चिंता ना करें। जितना लिखेंगे उतना हल्कापन महसूस होगा। और बेहद खास ज़रूरी बात है। अब बात करते हैं मोबाइल और शोर से। इससे दूरी बनाए रखें। आप सोचते होंगे ये क्यों ज़रूरी है? जब मन बेचैन होता है तो मोबाइल पर स्क्रॉल करने से और ज़्यादा जानकारी दिमाग में आती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर मन में बेचैनी बढ़ती है। लगातार नोटिफिकेशन से दिमाग और परेशान होता है। तो इसके लिए क्या करें? फ़ोन को साइलेंट या एरोप्लेन मोड पर रखें। कम से कम 30 मिनट बिना किसी डिवाइस के रहें। अगर संभव हो तो प्राकृतिक के पास जाएं, और सबसे गहरी बात दोस्तों, प्रार्थना या ध्यान करें, उस पे फोकस करें। इससे मन को एकाग्रता मिलती है। ध्यान कैसे मदद करता है? अब इसके बारे में सुनिए। ध्यान का मतलब है किसी एक चीज पर फोकस करना। जब दिमाग एक जगह टिकता है तो बाकी विचार धीरे-धीरे शांत होते हैं। प्रार्थना का महत्व है, अगर आप आस्तिक हैं तो प्रार्थना का अपना अलग
प्रभाव है। यह विश्वास दिलाती है कि कोई बड़ी शक्ति संभाल लेती है। हम अकेले नहीं हैं, इसका एहसास होता है। इसको कैसे करें? सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें या कोई मंत्र प्रार्थना दोहराएं। शुरू में सिर्फ 2 या 5 मिनट से शुरू करें, मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आप किसी अपने से बात कर सकते हैं। यह एक सामाजिक जुड़ाव की तकनीक है। क्यों ज़रूरी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अकेले में विचार और बढ़ सकते हैं, नकारात्मक सोच हावी हो सकती है, छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। बात करने से दूसरा व्यक्ति नज़रिया आपका बदल सकता है। सिर्फ सुनने से भी बहुत राहत मिलती है। अकेलेपन का एहसास कम होता है। ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति से बात करें जो बिना जज किए सुने। हो सके तो फ़ोन पर नहीं, सामने बैठकर बात करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खुद को याद दिलाएँ, ये सेल्फ टॉक है। ये सबसे कमज़ोर लगता है लेकिन सबसे ताकतवर है। हम जो खुद से कहते हैं, दिमाग उसे सच मानने लगता है। याद दिलाने के लिए वाक्य इस्तेमाल करें, ये बेचैनी हमेशा नहीं रहेगी, मैं पहले भी ऐसे समस्या से निकला हूँ। यह भावना है, हकीकत नहीं है। मैं अपनी भावनाओं से बड़ा हूँ। ऐसे शब्द अपने आप को याद दिलाइए। सच बात बताऊँ दोस्तों, अंतिम और महत्वपूर्ण बात, आपने सुना, मन की बेचैनी हर इंसान को कभी न कभी होती है। यह कमज़ोरी नहीं है। यह बात समझना सबसे ज़रूरी है। बेचैनी को दुश्मन ना समझें। यह शरीर का एक सिग्नल है, बस आराम की ज़रूरत है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही बेचैनी होने पर मन को आराम दें। याद रखें, ये सभी उपाय तुरंत राहत देते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास से ज़्यादातर असरदार होते हैं। अगर बेचैनी बहुत ज़्यादा हो या लंबे समय तक रहे, तो किसी एक्सपर्ट मनोचिकित्सक काउंसलर से मिलने में हिचके नहीं। यह भी उतना ही सामान्य है जितना डॉक्टर को दिखाना। आप अकेले नहीं हैं, यह भावना अस्थायी है और आप इसे संभाल सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये बेहद ज़रूरी है। सेहत फिट तो आप भी फिट हैं। तो दोस्तों, अलविदा लेने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।